आपकी तालियों के बीच में यूं कहता सरजू करते हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हमको जान से प्यारा है। बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, इल्म की और हुनर की हजारे यहाँ, इल्म की और हुनर की हजारे यहाँ। बेंगलुरु के मशहूर तालीमी इदारे बीईटी सादतुन्निसा कॉलेज की जश्न सिल्वर जुबली के मौके पर अल फलाह एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बइश्तराक कर्नाटक उर्दू एकेडमी कुल हिंद कौमी यकजहती मुशायरा मुनक़द हुआ। 31 अगस्त 2023 बरोज जुमेरात हुई इस अजीमुशान तकरीब में कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर और बीईटी इदारे के चेयरमैन आर रोशन बेग, अमानत कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रफीक अहमद और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। अहम बात यह रही कि ये मुशायरा स्टूडेंट्स के लिए, तालिबात के लिए मुनक़द किया गया था। इस मौके पर यह पैगाम दिया गया कि नौजवान नस्ल में उर्दू की रूह फूंकना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान नस्ल उर्दू से दूर होती हुई जा रही है, जिसके सबब अपनी तारीख, तहजीब, अदब व सकाफत से महरूम हो रही है। उर्दू ज़बान व अदब से दूरी की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं, लिहाजा नौजवानों को उर्दू ज़बान व अदब की जानिब राग़िब करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा मुशायरों का एहतमाम होना चाहिए। इस ज़िमन में बीईटी कॉलेज, उर्दू एकेडमी और अल फलाह एजुकेशन ट्रस्ट की ये कोशिश काबिल सताइश है। इस मौके पर समाजी फलाही तालीमी शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाली मुंतखब शख्सियात को आर रोशन बेग के हाथों तहनीयत पेश की गई। अहम रोल अदा किया है, एक खेती का एक मुजाहरा किया है। वसीम झिंझानवी की निजामत में हुए इस कुल हिंद मुशायरे में बेंगलुरु और दीगर शहरों के शोराए कराम ने शिरकत की। बीईटी कॉलेज की तालिबात ने भी खूबसूरत अदबी व सकाफती प्रोग्राम पेश करते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जज्बा तो है हुस्न की शोहरत, जज्बा तो है, जज्बा तो है हुस्न की फितरत, जज्बा तो है। ओ जज्बा ही क्या जो आम न हो, जज्बा ही क्या जो आम न हो। खास तौर पर जो है मुशायरे स्टूडेंट्स में होने चाहिए और ये कितने ज़रूरी हैं। देखिए, मुशायरे हमारी तहजीब हैं, हमारी विरासत हैं और उर्दू को ज़िंदा रखने में इनका किरदार बहुत ही अहम है, अनोखा है, निराला है, मुस्बत है। और ये तो हम देखते हैं कि उमूमन जो मुशायरे होते हैं रात में हुआ करते हैं, ये जहाँ अवाम पहुँचते हैं, जो शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं,
उर्दू से जिनकी मोहब्बत होती है वही लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम आबिद असलम साहब ने और बीईटी वालों ने जो किया वो काबिल मुबारकबाद और काबिल तहसीन है। मैं इसे एक तारीख़ी कदम कहूँगा, इसलिए कि नई नस्ल में उर्दू की रूह फूंकना बहुत ज़रूरी है। नई नस्ल उर्दू से बहुत दूर हो रही है, उर्दू तहजीब से दूर। उर्दू सिर्फ ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि ये तहजीब व आदाब का नाम है। बड़ों से किस तरह पेश आना, छोटों पर किस तरह शफीक होना और असातिज़ा का किस तरह अदब व एहतराम करना और माशरे में किस तरह सलीक़ामंद ज़िंदगी गुजारना, ये उर्दू सिखाती है, ये तहजीब है। तो इस तहजीब से हम दूर हो रहे हैं। तो इस तरह के मुशायरों से हमें ये दर्शाता है, हम पर ये वाज़ेह होता है और ये हमें उम्मीद है कि नई नस्ल में भी उर्दू बाकी रहेगी और उर्दू उनके यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, हसीन रहेगी और उनके दरमियान हम उर्दू की बहारें देख सकेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान, प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बेंगलुरु। बीईटी कॉलेज में यहाँ पर आए, मुशायरे में आपने शिरकत की, क्या पैगाम? ये एक इत्तेफाक और इंटीग्रेशन कौमी हारमोनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आबिद असलम साहब ने ये मुशायरे का एक आगाज़ किया है और इसके साथ ही साथ ये स्कूल का मैनेजमेंट और बच्चों के कामयाबी सब देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इन लोगों को मुबारक देता हूँ और आइंदा भी इनके नेक कामों में और आगे इनके इसमें से भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कामयाबी। स्टूडेंट्स के लिए क्या? स्टूडेंट्स के मैं देखा सभी बहुत से रैंक स्टूडेंट्स हैं और ये भी देखा, मेरा कार्ड देखा, बहुत से रैंक स्टूडेंट्स है और परसेंटेज अब पास का 100% है और टीचर्स भी वैसे ही हैं। सो यूनिवर्सिटी में से बहुत से नाम जो रोशन किए वो लोग सभी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और इसका गवर्नमेंट का फंड्स के साथ ही साथ इन्होंने खुद के ये जो भी इनकी कमी है मिल के जो भी कोशिश करके ये कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ हैं। ये बताइए सर कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल सही था, बिल्कुल अच्छा था। मेरा एक ये है कि मैं एक 1.5 घंटा इधर बैठा था, एकदम दिलचस्प मुशायरा था। तादाद बड़ी थी, स्पेशली गर्ल्स जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत तादाद थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो ज़रूरी है नौजवान नस्ल में जो है इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो उर्दू ज़बान से, उर्दू अदब से वाकिफ़ हो। ये मुशायरा मैंने स्टार्ट किया था 97-98 में, तब से शुरू हुआ है, बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ नौजवानों से अपील करता हूँ वो भी इस मुशायरे में हिस्सा लेके आगे नए तरीके से करें। तो आज जो है अंग्रेज़ी मीडियम और अंग्रेज़ी का चलन ज़्यादा हो चुका है, तो उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए क्या कोशिश होनी चाहिए? उर्दू ज़बान को फ़रोग देने यही है, मुशायरे करते रहना, आदमी को इकट्ठा करना, इसमें उर्दू ज़बान आगे बढ़ती है। क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि नई नस्ल यंगस्टर हैं वो सब मिलजुल कर हर 3 महीने 6 महीने में एक मुशायरा करें, जिसमें उर्दू की ये जान ज़्यादा हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए मुशायरे होने चाहिए। जी जी, उनके लिए तो होते हैं जी, स्टूडेंट्स के तालिबात के लिए जो है मुशायरे होने चाहिए जी, उसमें जी जो उर्दू का उसमें ज़्यादा ये आ जाता है, तालिब इल्म से उर्दू सीखने को भी बहुत शौक़ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज बीईटी कॉलेज के सिल्वर जुबली फंक्शन को अटेंड कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थे, लेकिन यहाँ पे शोरा होने की वजह से मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं लड़कियों से बात करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आसरा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है और उससे ज़्यादा अब हमारे साथ जो फैमिली काउंसलिंग चल रही थी, ये तो 15 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली ये तो चल रही है। अच्छा, लड़कियों के लिए मेरी ये तमन्ना है कि यहाँ पे बच्चियाँ जो है हमारे सिर्फ घर और कॉलेज तक महदूद होकर रह जाती हैं, लेकिन वही मैंने नॉन मुस्लिम बच्चियों में देखा है कि कॉलेज से जब 18 साल की बच्ची होती है तो बाकायदा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है।
तो जिससे लड़कियों को खिदमत खल्क का मौका और जज्बा मिलता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा कौम की खिदमत का भी जज्बा लेकर कौम के लिए काम करने आगे बढ़े और अपने आप को तरक्की की राहों में और कौम को आगे बढ़ाने में और मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को लगाएं। शुक्रिया। जो मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा जो मुंतखब किया था, उस मुशायरे में मैं तशरीफ़ लाया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब आबिद असलम साहब का, मुझे इस जगह पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की। आज जश्न सिल्वर जुबली है बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट, इसके चेयरमैन जनाब अलहाज रोशन बेग साहब हैं। मैं तमाम कॉलेज के स्टाफ और तमाम ज़िम्मेदारान को बिलखुसूस अलहाज रोशन बेग साहब को मैं इस मौके पर बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब आबिद असलम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की, मैं बिलखुसूस सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मुशायरा एक ऐसा है, पहले मुशायरे होते थे और जो ख़वाली मुशायरे ये सब होते थे, ये दीन फैलाने के लिए, सिर्फ उर्दू के लिए नहीं। आज हम सिर्फ उर्दू के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है वो, लेकिन इससे बहुत सारे जो अहम मालूमात हैं, जो हमारा पिछला अभी आज के जो जनरेशन को जो मालूमात नहीं है, ये मुशायरों के ज़रिए से बहुत सारे चीज़ें मालूमात होते हैं और इसमें काफ़ी उर्दू को भी अहमियत मिलती है। बिलखुसूस ये होना ज़रूरी है। जिस तरह से ये हो रहा है इसी तरह से मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि हम उर्दू को बहुत पीछे छोड़, बिलखुसूस मुशायरे में हम बहुत सारे उर्दू में मालूमात होते हैं और हर कॉलेज में होना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। जी आदाब नाजरीन, मैं वसीम झिंझानवी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आज के इस मुशायरे में BET सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो कि उर्दू एकेडमी के इश्तराक से मोहतरम अली जनाब आबिद असलम साहब ने मुनक्किद किया अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर, और उर्दू का एक पैगाम, उर्दू की एक मोहब्बत में ये उर्दू की शमा जलाई है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बस यूँ कहता हूँ कि मेरे लहजे को शरीफाना बना रखा है, मेरी तहजीब को उर्दू ने बचा रखा है, इसी उर्दू ने मुझे बख्शी है इज़्ज़त शोहरत, इसलिए सीने से उर्दू को लगा रखा है। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप अपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाकर एडमिशन दिलाकर फ़ख्र महसूस करते हैं, वहीं 2, 4, 10 जमातें उर्दू तालीम भी दिलाए ताकि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी उर्दू जिंदा रहे। अल्लाह हाफ़िज़। कि ये प्रोग्राम कैसे तरतीब दिया गया, किसकी जानिब से प्रोग्राम हो रहा है और क्या मकसद रहा इस प्रोग्राम? ये 2022 में मैंने एक एप्लीकेशन डाला था अकेडमी को, 2023 मार्च को अप्रूवल हुआ। 2023 मार्च के बाद प्रोग्राम करने नहीं हुआ, इस वास्ते के इलेक्शन आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। उसके बाद फिर से मैंने इजाज़त लेकर ये प्रोग्राम किया। मेरा यहाँ करने का मकसद था कि नई नस्ल स्टूडेंट्स जिनमें शेर शायरी का शौक़ होता है, अगर ऐसी कॉलेजों में हम प्रोग्राम करेंगे तो बच्चों को भी दिलचस्पी होगी उर्दू से, उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा, उर्दू के मुशायरे चारों तरफ चर्चे में आएंगे। इससे पहले जब मैं अकेडमी का मेंबर था तो मेरे पूरे प्रोग्राम्स दिन में होते थे और दिन के तमाम प्रोग्राम बड़े कामयाब रहे, ये खुद आपने देखा है। और हाउसफुल प्रोग्राम हुए, मुशायरे भी किया मैं, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर सेमिनार हुआ, हज़रत टीपू सुल्तान के वालिद हज़रत हैदर अली के पर भी मैंने सेमिनार किया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम टीचर्स के किया, तमाम के तमाम दिन में कामयाब रहे। रात का मसला क्या है, हम मगरिब के बाद शुरू करते हैं, शुरू करे तक ईशा हो जाते हैं, ईशा के बाद 2 घंटे मिलते, उसके बाद पुलिस के चक्कर आज शुरू आते, क्योंकि रात में चलना फिरना बंद रहता है। इसलिए दिन में करना, कॉलेजों में करना, स्कूलों में करना, ये बेहतर नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने किया और तमाम के तमाम प्रोग्राम सक्सेस रहे। बिलखुसूस मैं BET के तमाम स्टाफ का, उनके मैनेजमेंट कमेटी का
बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका अता किया और मुझे भरपूर ताउन करते हुए आज कामयाब करने में मुझे सपोर्ट किया। एक भाई की नसीहत और किताब बहुत खूब। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि बुजुर्गों की पामाल इज्जत न करना। वाह, बुजुर्गों की पामाल इज्जत न करना, बुजुर्गों की पामाल इज्जत न करना, मेरी प्यारी बहनों मोहब्बत न करना। वाह, मेरी प्यारी बहनों, क्या कहना है अपने वालिदैन का ख्याल रखते हुए मुरसलीम साहब मैसेज दे रहे हैं, अता कीजिए। बुजुर्गों की पामाल इज्जत न करना, मेरी प्यारी बहनों मोहब्बत न करना, जो गैरों के बहकाए में आओगी तुम, जो गैरों के बहकाए में आओगी तुम, अगर अपने घर छोड़ कर जाओगी तुम, कि पत्तों की सूरत बिखर जाओगी तुम, बिखर कर बताओ किधर जाओगी तुम, निगाहों से सबकी उतर जाओगी तुम, ये दावा है बेमौत मर जाओगी तुम। वाह वाह वाह। मेरा कहा मेरी औलाद मानती जैसे कभी बड़ों कि अजमतें यहाँ पर हमारी बहने तशरीफ फरमा है, उनकी नजर है कि अजमतें आदम और हव्वा ना मिटाई जाए। क्या कहना, अजमतें आदम और हव्वा ना मिटाई जाए, जुल्म और नफरत की ये दीवार गिराई जाए, जुल्म और नफरत की ये दीवार गिराई जाए, एक दुनिया यहाँ ख्वाबों की बनाए फिर से, एक दुनिया यहाँ ख्वाबों की बनाए फिर से, जिंदगी प्यारो मोहब्बत से गुजारी जाए। बहुत अच्छे भाई, जिंदगी प्यारो मोहब्बत से गुजारी जाए। गजल का एक मतला और चंद शेर समाज फरमाए। कहता हूँ कि मुझे ये रिश्तों का मंजर, मुझे अपनी हाजिरी का थोड़ा सा सबूत दें आप, पूरी जिंदगी से सुनिएगा जी, ऐसा करें मोहतरम। मुझे ये रिश्तों का मंजर वक्त दिखाई देता है, क्या कहना, मुझे ये रिश्तों का मंजर दिखाई देता है, सभी के हाथों में खंजर दिखाई देता है, सभी के हाथों में खंजर दिखाई देता है। और दूसरे मतलब देखिएगा, अजीब ख्वाब ये देखा है मेरी आँखों ने, अजीब ख्वाब ये देखा है मेरी आँखों ने, चमन में जलता हुआ घर दिखाई देता है, चमन में जलता हुआ घर दिखाई देता है। बहुत और बतौर खास ये शेर, जरा गुरूर का चश्मा उतार कर देखो, जरा गुरूर का चश्मा उतार कर देखो, यहाँ से आदमी बेहतर दिखाई देता है, यहाँ से आदमी बेहतर दिखाई देता है। कल की यकीन रखता है, जो कामयाबी पे कल की
यकीन रखता है, तसव्वुरात का खाका हसीन रखता है। क्या अच्छा मसला है, वाह 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 वाह। जो तालियों से सलमान होना चाहिए, प्यारा बातें में प्यारा है, वाह वाह वाह। जो कामयाबी में कल की यकीन रखता है, बहुत तो तसव्वुरात का खाका हसीन रखता है। वो आसमानों को छूलेगा एक दिन लोगों, वो आसमानों को छूलेगा एक दिन लोगों, जो मेहनतों पे मुकम्मल यकीन रखता है। सुभान अल्लाह। जो मेहनतों पे मुकम्मल यकीन रखता है। हम अगर अपने बुजुर्गों की इताअत करते, बहुत तो अपनी टूटी हुई कुटिया को भी जन्नत करते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अच्छा हम शेर। अगर अपने बुजुर्गों की हिफाजत करते, अपनी टूटी हुई कुटिया को भी जन्नत करते। रिस्क मिलता नहीं घर बैठे मशक्कत के बगैर। वसीम साहब अता करें मकसद। रिस्क मिलता नहीं घर बैठे मशक्कत के बगैर। बेशक अच्छा मिसरा है। रिस्क मिलता नहीं घर बैठे मशक्कत के बगैर। हमने देखा है परिंदों को भी हिजरत करते। वाह 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 वाह। हमने देखा है अच्छा परिंदों को भी हिजरत। दोबारा याद पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, बहुत अच्छा शेर पेश किया आपने। हम अगर अपने बुजुर्गों की इताअत करते, वाह, अपनी टूटी हुई कुटिया को भी जन्नत करते। वाह। रिस्क मिलता नहीं घर बैठे मशक्कत के बगैर। क्या कहना। हमने देखा है परिंदों को भी हिजरत करते। वाह। साथ जाएगा ये मालो जरवसी, कुछ भी ना साथ जाएगा ये मालो जरवसी। तुम अपने वालिदैन की खिदमत किया, तुम अपने वालिदैन की खिदमत किया। बहुत अच्छे वसीम साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह कलम रहवानी। तुम अपने वालिदैन की खिदमत किया करो, छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत किया करो। दोस्तों, जिनके आंगन से मोहब्बत की ना खुशबू आए, जिनके आंगन से मोहब्बत की ना खुशबू आए, उनके पेनों से बुराई ही बदबू आए। बहुत अच्छे, बहुत हमेशा छुपा नहीं सकते सदाकतों को, सदाकतों को, सदाकतों को हमेशा छुपा नहीं सकते। दरोज कोई के करतब धुआं धुआं होंगे, रोज कोई के करतब धुआं धुआं होंगे। देखिए सब्जी की हीरे मोती के खजाने से तो खाली है, मगर क्या कहना मोहतरम। वाह। हीरे मोती के, वाह, हीरे मोती के, हीरे मोती के, जी, हीरे मोती के खजानों से तो खाली है, मगर वाह, मुस्कुराहट के नगीरों से भरा है दामन। वाह मुस्कुराहट के वाह वाह। नगीरों से भरा है दामन। मोहतरम जिंदाबाद। हीरे मोती के खजानों से तो खाली है, मगर मुस्कुराहट के नगीरों से भरा है दामन। क्या है नगीनों से भरा है दामन। वाह वाह वाह। ऐसा बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ। इल्म की और हुनर की हजारे यहाँ, इल्म की और हुनर की हजारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बहारे यहाँ। हौल का एक
असासाओ पहचान है, कौम का एक असासाओ पहचान है, कौम का एक असासाओ पहचान है। अपनी अज़मत इफ़्फ़त सवारे यहाँ, अपनी अज़मत इफ़्फ़त सवारे यहाँ, बीत चमन है बहारे यहाँ। जनाब नसीम विद्यार्थी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। एक मतला और दो शेर तक का शेर पर का बात करता हूँ, पढ़ता हूँ कि भाई सबका एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका एक ही नारा है, भारत की आजादी को वाह, हमने भी कुर्बानी दी है, हमने भी कुर्बानी दी को, हमने भी कुर्बानी दी है, भारत की आजादी दी है, भारत की आजादी को, माहिर हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम साहब मोहम्मदों के साथ आप सिर्फ आबिद असलम साहब ये नहीं चाहते कि पैगामी शायरी हो, ये तमाम हाज़रीन महफिल और तमाम मुंतज़मीन हमारी कर्नाटका उर्दू अकेडमी भी यही चाहती है कि शहर बेंगलोर से मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। आप अपने अशार के जरिए महफिल को जिंदगी अता कर सकते हैं, पेश करें। मतलब पढ़ता हूँ, कहता हूँ कि मेरी खता है, मेरी खता है, मेरी खता है मोहब्बत नहीं करी मैंने। क्या कहना, मेरी खता है, मेरी खता है, मेरी खता है मोहब्बत नहीं करी मैंने। वाह, जरूरी थी तो इबादत नहीं करी। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या अच्छा मिल रहा है। यही सबब है, यही सबब है कि मैं आज तक परेशान हूँ कि वालिदैन की खिदमत नहीं करी। मेरी खता है मोहब्बत नहीं करी मैंने, जरूरी थी तो इबादत नहीं करी मैंने, यही सबब है कि मैं आज तक परेशान हूँ कि वालिदैन की खिदमत नहीं करी मैंने। बहुत अच्छा शेर है, क्या आप ये शेर फिर से अदा करें? देखिए आप तबला बहुत अच्छे इस महफिल में आप तमाम सामाइन को नवाज रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर से वो शेर दोबारा अदा कीजिए। खुदा का शुक्र बहन बेटियां हैं घर में मेरे। क्या कहना, खुदा का शुक्र बहन बेटियां हैं घर में मेरे, कभी गुनाह की हिम्मत नहीं करी, हिम्मत नहीं करी मैंने। शेर याद मिला फरमाए कि हुआज शहर में इस तरह से मेरी इज्जत, क्या कहना, हुआज में इस तरह से मेरी इज्जत, किसी की शहर में इज्जत करना, मेरी प्यारी बहना मोहब्बत न करना, तो गैरों के बहकाए में आओगे, अगर अपना घर छोड़ कर जाओगे कि पत्तों की सूरत बिखर जाओगी तो मोहब्बत के नुकसान है। ऐसी हिमाकत न करना, कि भूले से ऐसी हिमाकत न करना मेरी प्यारी बहनों। मैं सलीके से अशार कहने का हुनर जानता है। मैं इमरान जिंदानी के शेर के साथ आपसे दावत सुखन देता हूँ और इमरान साहब यूँ कहते हैं कि इलाही उसके कद को मेरे कद से भी बड़ा कर दे, इलाही उसके कद को मेरे कद से भी बड़ा कर दे, जिसे मेरी तरक्की से जलन महसूस होती है। जनाब शफीकुल जमा साहब। नफरत भुला के दोस्तों उल्फत किया करो, नफरत भुला के दोस्तों उल्फत किया करो, छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत किया। वाह वाह वाह, क्या कहने वसीम साहब, वाह 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 वाह।
छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत की हाँ करो दोस्तों। नफरतों से कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह ने मोहब्बत में वो ताकत, वो शक्ति, वो कुव्वत रखी है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल चीज पर अपना कब्जा जमा लेता है। बशर्त ये है कि उसकी मोहब्बत, उसका अज़्म और उसकी लगन सच्ची होनी चाहिए। पेश करता हूँ अगला पैगाम। छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत की हाँ करो, छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत की हाँ करो। है दुनिया की कोई चीज क्या मिल जाएगा खुदा, दुनिया की कोई चीज क्या मिल जाएगा खुदा, है दुनिया की कोई चीज क्या मिल जाएगा खुदा। सच्ची लगन से उसकी इबादत किया करो, इबादत किया करो। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बतें हैं। बिस्मिल्लाह नगर, गुरुपल पांडा, तिलक नगर, जयनगर, ऐसे अतराफ की जितने भी इलाकों के बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए तड़पते हैं मगर माहौल अच्छा ढूंढते हैं। इतना प्यारा इस्लामिक माहौल इस कॉलेज ने दिया है कि आपके माँ बाप आपको घर से कॉलेज भेजकर बेफिक्री से अपनी तिजारत, कारोबार, बिजनेस, नौकरियों में जाते हैं, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल ऐसा है। फिर से एक बार मैं तमाम चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मेंबर, सेक्रेटरी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मकबूल खाए अलहाजा रोशन बेग है। वो कैसे मैं बताऊंगा। एक शेर कह रहा हूं, रोशन बेग साहब की नज़र कर रहा हूं। फलक पर चांद उतरेगा, फलक पर चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, हमारी बज़्म में खुशी होगी जब आप तशरीफ लाएंगे। देखो बेटा, रोशन बेग साहब को एजाज देखना हमारे हाथ से नहीं होता। वो इसलिए कि उन्होंने, उनको अल्लाह ताला ने खाने काबा को बुलाकर गुसूल काबा के वक्त पर मेहमान बनाकर जो सऊदी अरबिया सरकार ने उनको जो एजाज दिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज। हमें उनको जल्दी तारीफ करें तो भी क्या भी कम है, खुद अल्लाह ताला वो वक्त पर बुलाकर उनको इतना बड़ा एजाज दिया है। ये सबसे बड़ा एजाज, क्योंकि वो एजाज बड़े बड़े मुल्कों के शहंशाहों को, बादशाहों को मिलता है। बेंगलुरु के एक एमएलए, कर्नाटक के एक मिनिस्टर को उनके खिदमत पर सऊदी अरब में उनको बुलाकर खाने काबा के हुजूर के वक्त पर उन्हें मेहमान बनाया गया। उतने बड़ी शख्सियत, उतनी बड़ी हस्ती आज आपके चेयरमैन भी हैं, आपके कॉलेज के, और हमारे सबके कायद हैं। आजमाइशें हैं, खत्म हो जाएंगी, फिर से उभर कर आएंगे। दुआ कीजिए। बस मैं इस वक्त रोशन बेग साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं रियासत कर्नाटक और बिलखुसूस बेंगलुरु के कुछ ऐसे हीरे जो खामोशी से खिदमत करते आ रहे हैं, जिनको आज मैं 8-10 आदमियों को कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से, बिस्मिल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, अल-फला की जानिब से उन्हें एक एजाज आपके हाथों से देने जा रहा हूँ। ये तमाशा क्या है, आज हम तुझको बताते हैं ये पर्दा क्या है। पर्दा 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 तो है, पर्दा तो है
हुस्न की शोहरत जलवा तो है हुस्न की फितरत जलवा